तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग के बारे में और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एसके लर्न के साथ। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखी है तो आपको ग्रेडियंट बूस्टिंग के बारे में आइडिया हो गया होगा, बूस्टिंग के बारे में आइडिया हो गया होगा कैसे काम करते हैं। ग्रेडियंट बूस्टिंग के बारे में भी विद डायग्राम जो मैंने वहाँ पे समझाया था उससे आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा था फ्रॉम स्क्रैच। हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत बात करी थी अर्ली स्टॉपिंग के बारे में। हमने वहाँ पे देखा था इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच। उसके अलावा हमने वहाँ पे देखा था अर्ली स्टॉपिंग के बारे में। अर्ली स्टॉपिंग थोड़ी बहुत बात करते हैं अर्ली स्टॉपिंग के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग यही सब चीज़ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ एसके लर्न लाइब्रेरी। So without wasting any time, let's just get right into it. नाउ टू इम्प्लीमेंट एसके लर्न, सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है numpy की, अपने बहुत ही अच्छे फ्रेंड numpy की। तो लेट्स जस्ट गो एंड इम्पोर्ट numpy एज np, इम्पोर्ट पांडास की ज़रूरत वैसे तो हमें पड़ने नहीं वाली है, बट ठीक है, लेट्स जब पड़ेगी तब हम कर लेंगे यहाँ पर। ओके, इम्पोर्ट numpy एज np। उसके बाद हम यहाँ पे अपने ग्राफ्स वगैरह को भी देखना चाहते हैं तो हम उसको भी इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब, हम मैटप्लॉटलिब की यूज़ करेंगे यहाँ पे। मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt। ओके, आई थिंक इट्स गुड। यस। सो इन द मीन टाइम, जब तक हमारा कोलैब होता है कनेक्ट और हम करते हैं इसको इंस्टॉल, तब तक मैं थोड़ी सी बात करता हूँ ग्रेडियंट बूस्टिंग की। हम ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज़ क्यों करते हैं? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ग्रेडियंट बूस्टिंग के बारे में, वहाँ पे हमें ये पता चला था कि अगर हमारे पास है कोई डेटा, लेट से अगर हमारे पास है कोई डेटा और हम उससे करना चाहते हैं अपने मॉडल को ट्रेन, तो होगा क्या? वो डेटा जाएगा हमारे मॉडल में, राइट? वो डेटा गया हमारे मॉडल में, डेटा को हमने दिया अपने मॉडल को, मॉडल में गया डेटा, मॉडल ने दी उस डेटा, लाइक ट्रेनिंग डेटा के ऊपर मॉडल ने कुछ दिया हमें, कुछ रिजल्ट, कुछ प्रिडिक्शंस प्रोवाइड करी। लेट से अगर हमारा डेटा था एक्स टी, तो उसने हमें कोई वाई टी प्रिडिक्शन प्रोवाइड करी। अगर जो डेटा सेट में ट्रेनिंग डेटा में जो वाई की वैल्यू थी वो थी हमारी अगर 90, और हमें यहाँ पर मॉडल ने प्रोवाइड करी है लेट से 85, तो क्या हुआ? इस दोनों के बीच में एरर है। एरर कितना है? 90 माइनस 85। अगर मैं डिफरेंस को देखता हूँ तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 का। अब ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्या होता है, वो ये नहीं कि मतलब दोबारा से रन करेगा, सब कुछ वापस से ट्रेन करेगा एंड उसके बाद क्यूमुलेट करके देखेगा रिजल्ट, नहीं। ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या करते हैं यहाँ पर? ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये जो एरर आया है 5, इस एरर को इस बारी अब जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा जाएगा उसके अंदर जो लेबल होने वाला है, यहाँ पे कुछ आपका वैल्यूज होंगी, यहाँ पे जो लेबल होगा वो लेबल 90 की जगह क्या जाएगा? 5। अब हो क्या रहा है? अब हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं कि भैया जो एरर आया था, राइट, उस एरर के लिए आप मतलब हमें प्रिडिक्शंस दो। नाउ मॉडल फिर से कुछ इनएक्यूरेसी दिखाएगा। मॉडल ने हमें, लेट से मॉडल है हमारा, मॉडल ने हमें कुछ आउटपुट दिया 3.2 का। तो क्या हुआ यहाँ पर? हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी 5 माइनस 3.2। अब हमारे पास बचा 1.8। 1.8 हमारे पास बचा, यानी 1.8 का यहाँ पर भी डिफरेंस आया है। लेट से हमने यही चीज़ अपने मॉडल को वापस से दी, यहाँ से हम इधर आए, यहाँ से हम वापस से इधर आए, मॉडल को हमने वापस से दी अपने ट्रेनिंग डेटा में। इस बार लेवल क्या होगा हमारा? 1.8। ट्रेन किससे कर रहे हैं? 1.8 के साथ कर रहे हैं। और मॉडल प्रेडिक्ट करके क्या देगा? ये हमने डेटा दिया मॉडल को और मॉडल हमें क्या दे रहा है? मॉडल ने हमें दिया लेट से 1.6। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? नाउ वॉच दिस केयरफुली। अगर हम ग्रेडियंट बूस्टिंग नहीं लगाते, अगर हम ग्रेडियंट बूस्टिंग नहीं लगाते और डायरेक्ट इसके ऊपर जाते अपने मॉडल के पास, तो क्या होता? हमें मिलता डेटा कुछ इस प्रकार का। हमने 90 दिया, राइट, हमें मॉडल ने रिटर्न किया कितना? 85। एरर कितना आया? अगर मैं एरर से डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस कितना आया हमारा? 5 का, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड ग्रेडियंट बूस्टिंग लगाने के बाद क्या करा हमने सबसे पहले अपना प्रिडिक्शन करा, पहला प्रिडिक्शन विच इज 85। हमने उसमें ऐड करा, क्या ऐड करा हमने अपने ग्रेडियंट बूस्टिंग में बताया कि जो हमारा एरर था, जो डिफरेंस था, अब डिफरेंस को लेकर प्रिडिक्ट करो। तो इसने उस एरर को करेक्ट करने के लिए कुछ प्रिडिक्शन दी। वो क्या प्रिडिक्शन दी हमें? उसने प्रिडिक्शन दी हमें 3.2
प्लस अब हमने अपने उसी एरर जब 3.2 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है 1.8, हमने अपने मॉडल को वो प्रोवाइड करा, अब हम उसको भी करेक्ट करना चाह रहे हैं। तो तीसरी बारी में क्या हुआ, उसने मुझे कुछ रीडिंग दी 1.6 की। नाउ इन माई केस मैं इसको सिर्फ 3 बार ही चला रहा हूँ, बट इन रियल वर्ल्ड डाटा जब हम बात करते हैं तो ये 100, 200, 300, 400, 500, 1000 बार भी पहुंच सकता है, इससे ज्यादा भी पहुंच सकता है। उसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी देखते हैं यहाँ पर। तो इन तीनों का समेशन कितना हुआ, जब हमने इसको सम करा तो हमारा ये सम आया कुछ 89.8 का। नाउ लुक एट दिस, जैसी जो हमारे पास पहले डेटा था, पहले कितना था हमारे पास, पहले था हमारे पास 90, जो कि हमारे ट्रेनिंग डेटा में था, राइट, जो एक्यूरेट है, जो सही है। हमारे मॉडल ने क्या दिया, अगर हम ग्रेडियंट बूस्टिंग नहीं करते, सिर्फ एक ही बार चलाते, तो हमारे मॉडल ने दिया पहली बारी में 85, जो कि इनएक्यूरेट है, उसमें एरर है 5 का। लेकिन ग्रेडियंट बूस्टिंग करने का हमें क्या मिला, आफ्टर ग्रेडियंट बूस्टिंग, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आफ्टर ग्रेडियंट बूस्टिंग, आफ्टर ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या मिला, क्या मिला हमें आफ्टर ग्रेडियंट बूस्टिंग, आफ्टर ग्रेडियंट बूस्टिंग हमें मिला ये वाला नंबर, विच इज व्हाट, विच इज 89.8। नाउ जस्ट सी कहाँ यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, एरर को मैं लिखना चाहूंगा 5 रेड से, कहाँ हमारा एरर आया है 5, और यहाँ पे कहाँ एरर आ रहा है 0.2। भाई जमीन आसमान का फर्क है इधर, समझ रहे हो ना ग्रेडियंट बूस्टिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। खैर ये मैंने वापस से रिपीट कर दिया, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देख के आए हैं, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, तो आपको ये चीज़ पता होगी अच्छे से। नाउ लेट्स गेट बैक इनटू एसकेलेंट, हम इसी चीज को एसकेलेंट से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके तो यस हमने यहाँ पे कर लिया अपना numpy और मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इसके बाद सीधे हम अपना डाटा रेडी करते हैं। और लेट से मैं यहाँ पे कुछ 200 रैंडम पॉइंट्स लेना चाहता हूँ डेटा डेटा के लिए, और उसको मैं चाहता हूँ कि वो हमारे डेटा सेट में स्कैटर रहे पैराबॉलिक फॉर्म में, मतलब दिखने में अच्छा हो। मैं कोड करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इधर। तो ठीक है लेट्स गो, np.round, हम नहीं चाहते भैया हमारे पास डेसिमल्स है, ये कैप्स लग गया तो कोई बात नहीं, स्मॉल कर लेंगे, np.round। इसके अंदर क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं रैंडम नंबर्स लेना। एनपी आपने नमपाई और पांडास की वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, डॉट रैंडम कहाँ से आया है, डॉट रैंड क्या करता है एंड एवरीथिंग। 200 ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा जो मेरे पास नम पॉइंट्स आ रहे हैं इसको मैं मीन से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो ठीक है क्या होगा उसके लिए, सिंपल सी बात है, मतलब बेसिकली अगर मेरा डेटा एक्सेस में आगे की तरफ है तो मीन से सब्ट्रैक्ट करके मैं उसको 0 के पास लाना चाहता हूँ, राइट, ओरिजिन के अराउंड चाहता हूँ अपने डेटा को। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ इससे np.round x माइनस एक्स डॉट मीन फंक्शन लगाएंगे इसके ऊपर हम, और अब इसको कर लेते हैं हम सॉर्ट, जिससे कि ये इधर उधर ना भटके, ज़्यादा डेटा हमारा सॉर्टेड रहे। 3 तो ठीक है, और y भी रख देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो पैराबोलिक फॉर्म में रहे, तो ठीक है एक्स स्क्वायर आपको पता है पैराबोला का होता है। देन इसके साथ में प्लस कर देता हूँ कुछ np.random.normal, यस np.random.normal, और मैं चाहता हूँ ये -200 से 200 के बीच में रहे हमारा वैल्यू, एंड देन x डॉट साइज कितने में डिवाइडर, x डॉट साइज के में। ठीक है नाइस, नाउ लेट्स जस्ट प्लॉट दिस स्कैटर स्कैटर x कॉमा y कॉमा साइज दे देते हैं हम। अगर साइज नहीं देंगे तो पॉइंट्स थोड़े वो आएंगे, मोटे से आएंगे, दिखा देता हूँ आपको। हमें सारे पॉइंट अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, राइट, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। और हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट है यहाँ पे ग्रेडियंट बूस्टिंग को समझना यूजिंग एस्केलेंट। तो ठीक है मैं इसको एक साइज भी देता हूँ, साइज दे देता हूँ मैं इसको लेटेस्ट से ओके np.full x साइज कॉमा 3। ठीक है चलो भाई बहुत ही बढ़िया, अब हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं तो आपको दिख जाएगा। बेसिकली हम नोटबुक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कोलैब नोटबुक, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र। तो ठीक है यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये। नाउ लुक एट आवर डेटा, लाइक कैसा दिख कैसा रहा है, दिस इज पैराबोलिक फॉर्म में डेटा, राइट, जो हमने
इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी देखा था कि हम ऐसा ही डेटा यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी हम वही यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, टाइम लगे कम और हमारे लिए लर्निंग हो जाए ईजी। ओके, लेट्स गो। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इसके बाद हम सिंपल जाके करते हैं sklearn के लाइब्रेरी को इंस्टॉल, जिसका नाम है ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर। हाँ, हम ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर की मदद लेने वाले हैं इधर। तो ठीक है, लेट्स जस्ट फ्रॉम sklearn लाइब्रेरी से, sklearn से, ठीक है, तो फ्रॉम sklearn डॉट ensembles, यस ensemble import क्या, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर नहीं, रिग्रेसर, हमें यहाँ पे रिग्रेसर चाहिए, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, राइट। इसके अलावा हमें और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जब हम मशीन लर्निंग करते हैं या फिर हम अपनी एक्यूरेसी स्कोर्स चेक करना चाहें, कुछ मेट्रिक्स की, तो हम कहाँ से लाएंगे, वो लेकर आएंगे हम sklearn डॉट मेट्रिक्स। sklearn डॉट मेट्रिक्स से क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, मीन स्क्वायर एरर, हम यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर देखना चाहते हैं, SQUARE स्क्वायर एरर, ओके नाइस, मीन स्क्वायर एरर। इसके अलावा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास जो डाटा है जो हमने एक्स और वाई बनाया, उसमें कुछ ट्रेनिंग डेटा होगा और कुछ टेस्टिंग डेटा होगा, उसको स्प्लिट करना है। एक ऑप्शन तो ये कि हम मैनुअली स्प्लिट करें, रैंडमाइज करें, स्प्लिट करें और ये सब करें। दूसरा तरीका क्या है, हम सीधे ट्रेन टेस्ट लाइब्रेरी, ट्रेन टेस्ट मॉड्यूल को कर सकते हैं इंस्टॉल, कहाँ से, लाइब्रेरी कर सकते हैं इंस्टॉल sklearn से। तो वही करते हैं हम फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट, किसको करना था इंपोर्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। तो हमने यहाँ पे कर लिए अपने सारे लाइब्रेरीज वगैरह को इंस्टॉल। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने सीधे डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले हमें करना होगा अपना ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट, वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। अक्सर यहाँ पे गलती करते थे कि एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स एक्स टेस्ट वाई टेस्ट रख देते हैं, तो उससे ना आपको दिक्कत आएगी, एरर आएगा कि भाई जो दोनों के शेप है वो तो डिफरेंट है। सिंपल सी बात है, शेप कहाँ से डिफरेंट है, मान लो अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैं छोड़ देता हूँ तो 25% डेटा टेस्टिंग में जाएगा, राइट। अगर मैं इसको उल्टा सीधा कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा एक्स ही डिवाइड होके 75% तो एक्स ट्रेन में चला गया और बाकी 25% वाई ट्रेन में चला गया। अगर मैं इसको गलती लिख देता हूँ, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन लिख देता हूँ, तो इस सब का ध्यान रखना चाहिए हमको। सिंपल सिंपल से मिस्टेक्स हैं, बट ठीक है, हम अपने मिस्टेक से ही सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कर दिया मैंने एक्स कॉमा वाई कॉमा, बस ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी। हाँ, वन मोर थिंग, हमने जो अपना एक्स यहाँ पे बनाया है, एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे एक लिस्ट है, राइट। बट जब हम अपने मॉडल को देते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, डेटा फ्रेम यानी कॉलम के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको रीशेप, 2D में रीशेप कर देंगे। कैसे करेंगे, एक्स डॉट साइज रीशेप यूज़ करते हुए, रीशेप की मदद लिया हमने, रीशेप भैया हमारी हेल्प करे, नैया को पार कराएं और हमारी नैया हो गई पार, बहुत ही बढ़िया। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट में हो गया है डिवाइड हमारा डेटा। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि भाई वाई टेस्ट में कितना गया, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ यहाँ पे शेप, और ये आ गया मेरे पास 50, बहुत ही बढ़िया। और अगर मैं एक्स का करता हूँ यहाँ पर, यही एक्स लिखता हूँ तो 50,1 आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और टोटल कितने थे हमारे पास, 200 हमने लिए थे, दैट इज 25% बाई डिफॉल्ट। इसके अलावा आप यहाँ पे कॉमा करके पैरामीटर भी डाल सकते हैं, टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.25, उससे भी 25% यानी कि 50 कुछ आ जाएगा इधर। तो इट इज़ ऑन यू, आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहे, जनरली 0.2 रखते हैं लोग, बट ठीक है। हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पे, ग्रेडियंट बूस्टिंग को समझना, बहुत ही बढ़िया। तो ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हम करना चाहेंगे अपना GBRT ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर ट्री मॉडल को करना चाहते हैं हम, यहाँ पर मॉडल बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हमें करना है मैक्स डेप्थ, मैक्स डेप्थ हम रखेंगे इस केस में 2, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे मैक्स डेप्थ के बाद करना चाहते हैं क्या, एन एस्टिमेटर्स। ओके, एन एस्टिमेटर्स, भाई ये एन एस्टिमेटर्स जो चीज़ है ना, ओ हो बड़ी बवाल चीज़ है। काहे, क्योंकि एन एस्टिमेटर ही ये चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो ग्रेडियंट बूस्टिंग है वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा का मतलब, ये देखो ज़रा, ये हमारा डेटा है, राइट, दिस इज आवर डेटा। अगर मैं इस पे ग्रेडियंट बूस्टिंग नहीं लगा था, लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, लास्ट वीडियो जब हमने देखी तो हमें क्या पता चला था वहाँ पे, लास्ट वीडियो में हमें ये पता चला था, फिर इसको कर लेते हैं साइड। ओके, भैया नाराज़ हो रहे हैं लगता है, साइड कर दिया हमने इनको। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्या देखा था, जब हम पहली बार रन करा, जब हमारा एरर आया तो हमारे पास जो डेटा था कुछ ऐसा आया था।
है तो पैराबोला हमारा ये, ठीक है। बट जो हमारे पास प्लॉटिंग हुई थी वो कुछ ऐसी हुई थी, दैट मीन्स ऑब्वियसली इनएक्यूरेसी ज़्यादा है, एरर्स ज़्यादा है इसके अंदर, राइट। जब हमने दूसरी बार करा था तो दूसरी बारी में क्या हुआ था, दूसरी बार में थोड़ा सा बेटर था, बट ज़्यादा बेटर भी नहीं था, ऐसे करके जा रहा है, फिर ऐसे तोड़ मोड़ के जा रहा है, एरर कम हुआ बट ज़्यादा बेटर नहीं था। तीसरी बारी में और बेटर हो गया। अगर मैं थर्ड टाइम का यहाँ पे बनाना चाहूँ, थर्ड टाइम में क्या हुआ, थर्ड टाइम जैसे अगर मैं इसी के ऊपर बनाता हूँ डायरेक्टली, तो थर्ड टाइम में थोड़ा सा ऐसे हो गया था, थर्ड टाइम थोड़ी सी कोशिश और करी इससे बेटर करने की। लेकिन ये तो सिर्फ 3 बार ही करा। जब हमारे पास रियल डाटा आता है, जब हमें यहाँ पे काम करना अपने डेटा के साथ, तब क्या होगा उस केस में, आप 50 बारी थोड़ी करोगे, 3 बारी इंप्लीमेंट करने में हमारी हालत खराब हो गई थी। वहां पे जब 50 बार, 100 बार, 200, 500, 1000 बार इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो नहीं कर सकते मैनुअली इंप्लीमेंट। और कौन चेक करेगा कि कौन से वैल्यू पे हमारी परफेक्ट वैल्यू आ रही है, लाइक कौन सी जगह पे हमारी वैल्यू सही आ रही है। तो उसके लिए हमें करना होता है अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग क्या करता है, हमें एक एनएस्टिमेटर की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि हमारे पास बेस्ट रिजल्ट आए। बट क्योंकि हमें पता नहीं अभी उसके बारे में बेस्ट रिजल्ट कैसे आएगा, हमें अर्ली स्टॉपिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसको मैनुअली, तो ठीक है अभी हम यहाँ पे एन एस्टिमेटर कुछ भी अपने मन से रख देते हैं। लेट से हमने यहाँ पे 300 रख दिया, ठीक है, 300। ओके, ठीक है। उसके बाद हम करना क्या चाहते हैं, हम इसमें कर लेते हैं अपना डेटा को फिट। क्या डेटा हमारा, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को करा हमने फिट, और एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को फिट करने के बाद हम लोग चाहते हैं कि हम इसमें से जो एरर्स है हमारे, राइट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या कर रहा है, विथ एवरी स्टेप जितनी बार भी वो हमारे एरर को प्रेडिक्ट करके करेक्ट करना चाह रहा है, उतनी बार ही वो नीचे जा रहा है उसका ग्राफ, राइट, ठीक करता जा रहा है, ठीक करता जा रहा है। बट ऐसा कोई पॉइंट आएगा, जैसे हमने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था, उसमें क्या था, नीचे जा रहे नीचे जा रहे, मिनिमा पे पहुंचा, उसके बाद जरूरी नहीं वहां रुक जाए, वो और आगे जा सकता है, हमें अर्ली स्टॉपिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है वहां पर, राइट। वैसे ही वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, जो कि है ग्रेडियंट बूस्टिंग में। क्या हो रहा है, नीचे जा रहे नीचे जा रहे, उसके बाद कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिसका फिर से एरर वापस चालू होने लगे बड़े। और ये क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि जो हमारा मॉडल है वो अपने डेटा को करने लगता है ओवरफिट। जब हमारा मॉडल डेटा करता है ओवरफिट, तो ये हमारे लिए बुरी बात, राइट। क्यों बुरी बात है, क्योंकि जब नया टेस्टिंग डेटा आएगा और जो ओवरफिट लाइन है, मान लो लेट से हमारा कुछ डेटा ऐसा था, ऐसे ऐसे था, ठीक है। अब जनरली अगर ऐसे भी जाता लाइन, ठीक है, या फिर कोई भी डेटा, तब भी हमारे लिए ठीक था। बट व्हाट इफ ये ओवरफिट हो जाए, ठीक है, ये जो डेटा हमारे पास ऐसे है, ऐसे करके आगे कुछ जा रहा है, ठीक है, ये ओवरफिट कर ले, ऐसे 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 ओवरफिट हो जाए, तब जब मेरे पास कोई डेटा इधर आएगा या फिर कोई डेटा इधर आएगा, ये तो भाई बहुत ज्यादा एरर देने लग जाएगा, राइट। ऑफ कोर्स, आप जितना ज्यादा ग्रेडियंट बूस्टिंग भी कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब ओवरफिट होने लगेगा डेटा, और काफी ज्यादा दिक्कत देगा ये हमें। उसी को करेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है अर्ली स्टॉपिंग। अभी है नहीं हमारे पास, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कर दिया यहाँ पे अपना मॉडल को फिट। ओके, मॉडल फिट करने के बाद मैं इसको रन कर देता हूँ, एक बार मॉडल हमारा फिट हो जाए, बहुत ही बढ़िया, हमारा मॉडल हो गया फिट इधर। इसके बाद मैं चाहता हूँ अपने सारे के सारे एरर्स की एक लिस्ट बना लेता हूँ, जो कि हमें पता चले कि एक्चुअली हो क्या है। जो मैंने आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करी है एरर्स वाली, उसको हम समझना चाहते हैं यहाँ पर, तो ठीक है। एरर के अंदर मैं डालता हूँ मीन स्क्वायर एरर वाई टेस्ट। हम टेस्टिंग डेटा के साथ किसको करना चाहते हैं एरर, वाई प्रेड। वाई प्रेड तो भाई मैंने करा नहीं अभी, तो वाई प्रेड भी बना लेते हैं। फ्रॉम फॉर वाई प्रेड किसमें, फॉर वाई प्रेड इन GBRT डॉट। यहाँ दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट प्रिडिक्ट यूज कर लो प्रिडिक्ट करने के लिए, बट वो क्या करेगा, डायरेक्ट करके देगा। बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे स्टेज्ड प्रिडिक्ट यूज करना। सी, स्टेज प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, स्टेज प्रिडिक्ट हमें क्या दे रहा है, दिस मेथड अलाउज मॉनिटरिंग दैट इज डिटरमाइनिंग एरर ऑन आफ्टर ईच स्टेज, प्रिडिक्टिंग रिग्रेशन टारगेट एट ईच स्टेज ऑफ एक्स। और हम यही तो चाहते हैं कि हर एक स्टेज पे क्या एरर आ रहा है। पहली बार इसने बूस्टिंग चालू करी, ठीक है, एरर क्या है, दूसरे स्टेप पे एरर क्या है, तीसरे स्टेप पे एरर क्या है, एरर कम होता जा रहा है, एक पॉइंट आगे इसके बाद बढ़ने लगेगा, हम वो चीज देखना चाहते हैं। तो हमने उन सबको क्या करा, एक लिस्ट के अंदर कर लिया स्टोर। इसको कर देते हैं प्रिडिक्ट, किसके साथ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, टेस्टिंग डेटा के साथ, तो एक्सटेक्स डाल दिया मैंने, बहुत ही बढ़िया। इसको कर लेता हूँ मैं प्रिंट एरर्स,
नाउ जस्ट लुक एट दिस, सी यहाँ पे एरर क्या हो रहा है हमारा, 4,49,000, 3,97,000, 3,44,000, 2,97, यानी एरर कम हो रहा है। यहाँ पे 1,38 तक पहुंच गया, एरर कम हो रही है, हमें पता है। इसको अब प्लॉट करके देखते हैं कि भाई प्लॉट होने पे क्या हो रहा है। वहाँ पे थोड़ी पिक्चर होगी हमारी क्लियर। तो ठीक है, plt डॉट प्लॉट हमने लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल कर ली है। plt डॉट प्लॉट एरर्स, डायरेक्ट एरर्स को कर लेते हैं प्लॉट, बिकॉज वी जस्ट वांट टू विजुअलाइज। नाउ लुक एट दिस, भाई यहाँ पे देखो ये क्या सीन हो रखा है। ये आपको नजर आ रहा है इधर वाला पॉइंट, यहाँ तक तो वैल्यू हमारी आई नीचे, यहाँ तक वैल्यू आई नीचे, उसके बाद क्या हो रही है, वैल्यू जा रही है वापस ऊपर। इसको और अगर क्लियर दिखाना चाहूँ तो मैं एक चीज कर सकता हूँ इधर। वो क्या हो सकती है, क्या कर सकते हैं हम लोग, कि ये जो हमारे पास एन एस्टिमेटर 3,000 दे रखे हैं, अगर मैं इसको कर लूँ मैं 2,000, ठीक है, 2,000 का इसको रन करा, इसको रन करा। एरर्स को लॉक करने की अभी हमारे पास कोई आवश्यकता है नहीं, क्यों करें, हमें पता ही है काम क्या है वहाँ पर। और अब मैं करता हूँ प्लॉट अपने एरर्स को। अब यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा एविडेंट हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, राइट। लेट मी से जूम थोड़ा सा। जब ये देख रहे हो, अब ये देख रहे हो, बम्प देख रहे हो, ये देख रहे हो बम्प, यहाँ पर ये जो मिनिमम वैल्यू है, मुझे इसी का तो चाहिए कि इस मिनिमम वैल्यू लाइक इस पे एन एस्टिमेटर की क्या वैल्यू है, जिससे कि मेरे पास कम से कम एरर, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी वाला एन एस्टिमेटर मिल पाए, मेरा मॉडल मैक्सिमम एक्यूरेसी दे। मैं क्यों चाहूँ, अगर मैं अर्ली स्टॉपिंग नहीं लगाता तो ये आगे चला गया, मैं क्यों चाहता हूँ कि मेरा फालतू का टाइम वेस्ट हो और मुझे एरर भी ज़्यादा मिल रहा है, एक्यूरेसी भी कम हो रही है। वी डोंट वांट दैट, वी वांट अर्ली स्टॉपिंग, वी वांट एस्टिमेटर जो कि हमें कम से कम लाइक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हो कम से कम एरर के साथ, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा हो। तो यही होता है हमारा गोल इधर। तो ठीक है, अब हमें अपना गोल तो डिटरमाइन हो गया कि हम करना क्या चाहते हैं, अपने एरर को कम, बट ये करेंगे क्या, इसके लिए चाहिए हमें बेस्ट एस्टिमेटर, राइट। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ बेस्ट एन एस्टिमेटर, एस्टिमेटर, और इसको कैसे कर लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ मिनिमम, मिनिमम एरर जहाँ पे आएगा वही तो हमारा बेस्ट एस्टिमेटर होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे करता हूँ आर्गमिन, आर्गमिन, आर्गमिन के अंदर मैं क्या पास करने जा रहा हूँ, आर्गमिन के पास करने जा रहा हूँ मैं एरर्स, क्योंकि हमने एरर्स का एरर वो लिस्ट बनाई है, यहाँ पे नंपा एरे बनाया है, तो सॉरी लिस्ट बनाई यहाँ पे हमने एरे की। तो ठीक है, हम उसको कर लेते हैं इधर फटाफट। फाइन, ठीक है, हमारे पास बेस्ट एन एस्टिमेटर आया भाई, है कि ये हमारा बेस्ट एन एस्टिमेटर। फॉर आर क्यूरियोसिटी, ज़रूरी नहीं है देखना, अपने क्यूरियोसिटी के लिए चेक कर लेते हैं। 41 सी, 300 तक गया था, ये तो भाई 41 पे हमारा काम कर रहा है, इतना आगे जाना ही क्यों हमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें करना क्या है, अब हम अपने मॉडल को बेस्ट एन एस्टिमेटर पास करके देखते हैं कि तब होगा क्या। ठीक है, तब हमारा एरर कितना आ रहा है, क्या हो रहा है एरर। तो ठीक है, नाउ विल जस्ट मेक अ न्यू मॉडल GBRT_बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करने वाले बेस्ट एन एस्टिमेटर। इसके अंदर डालता हूँ ग्रेडियंट, बूस्टिंग रिग्रेशन, मैक्स डेप्थ आप सबको पता ही होगा, अभी हम 2 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। मैक्स डेप्थ के अलावा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एन एस्टिमेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। एन एस्टिमेटर्स, यहाँ पे एन एस्टिमेटर क्या हमारा 300 नहीं है, 2000 नहीं, यहाँ पे हम बेस्ट एन एस्टिमेटर यूज़ करना चाह रहे हैं, जो कि हमने फाइंड करा है, बेस्ट एन एस्टिमेटर। ठीक है भाई, हमारे पास बेस्ट एस्टिमेटर आ गया है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसके अंदर करता हूँ GBRT_बेस्ट में फिट कर लेता हूँ अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को, अंडरस्कोर डॉट फिट, ओके। फिट कर लिया मैंने एक्स ट्रेन को, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, बहुत ही बढ़िया, ये कर लिया मैंने फिट। आई होप सब कुछ सही से हो जाए, हाँ बहुत ही सही। यहाँ पे हमें एस्टिमेटर क्या दिखा रहा है 41, जो कि हमने पहले चेक भी किया था अपनी क्यूरियोसिटी के लिए कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, कहाँ तक जा रही है हमारी बेस्ट वैल्यू, कहाँ से एरर बढ़ना चालू हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम सिंपल से यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं मीन एरर कितना आ रहा है, मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, वाई टेस्ट, y_टेस्ट कॉमा y_प्रेड। वाई प्रेड तो मैंने बनाया नहीं इधर, नया वाला, तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, वाई प्रेड भी कर लेते हैं। वाई प्रेड इज इक्वल टू क्या होगा, GBRT डॉट सॉरी अंडरस्कोर बेस्ट, GBRT अंडरस्कोर बेस्ट डॉट प्रिडिक्ट। अब तो डायरेक्ट प्रिडिक्ट करना है, हम हर एक स्टेप पे थोड़ी एरर देख रहे हैं, हमें डायरेक्ट प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, GBRT बेस्ट डॉट प्रिडिक्ट, यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, एक्स टेस्ट, क्योंकि भाई हम वाई टेस्ट का देख रहे हैं ना, तो एक्स टेस्ट से तो यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स। करते हैं प्रिंट, नाउ लुक एट दिस, 50,453, 453, ठीक है, 50,453।
तो ये हमारा एरर आया है। अगर आपको याद होगा जब हमने इसी डेटा को लेके फर्स्ट टाइम ट्राई करा था मैनुअली, तो हमारा एरर आया था कुछ 1,30,000। या फिर यहाँ पे देख लेते हैं यार, सिंपल सी बात है। कितना है, सॉरी 1,30,000 भी मैंने गलत बोल दिया भैया, ये तो 4 लाख के पास जा रहा था। सी 4,50,000 के आसपास था। और हमारा जो मिनिमम एरर कितना है, 50,453। जमीन आसमान का फर्क, ग्रेडियंट बूस्टिंग जी के मदद से। तो हम अपने ग्रेडियंट बूस्टिंग भैया को करते हैं प्रणाम। ओके, अब इसको कर लेते हैं हम प्लॉट। प्लॉट करके भी देख लेते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, राइट। नॉर्मल में और मतलब इसके साथ भी तो ठीक है। करते हैं plt.scatter। स्कैटर, हमने स्कैटर प्लॉट करने की कोशिश करी। x, y अपने डेटा को यहाँ डाल लेते हैं। np.ones, np.ones x.size, x साइज के अंदर इंटू 3। बहुत ही सही, ठीक है। और प्लॉट कर लेते हैं। स्कैटर तो हो गया हमारा, हम अपनी लाइन भी तो देखनी है कि एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, हमारे ट्रेनिंग डेटा कैसे फिट कर रहा है वो। एक्सटेंड कॉमा GBRT अंडरस्कोर बेस्ट डॉट प्रिडिक्ट। डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करा इसके अंदर हमने क्या, एक्सट्रेन को, एक्सट्रेन, ओके। और हमने लेट से इसको एक कलर दे दी, कलर रेड दे दिया। देखते हैं भाई प्लॉट करके। ओके ठीक है। तो एक्चुअली अब इसमें हुआ क्या, जो हमने ये ग्राफ प्लॉट करा और ये एकदम से ऐसे जैसे कि किसी ने बुन दिया हो ज़्यादा, वैसा बन के आया है। ये एक्चुअली हम दिखाना क्या चाहते थे हम लोग, जैसे हमने अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में करा था इसके पहले वाले वीडियो में, कि ग्राफ है हमारे पास, मल्टीपल पॉइंट्स है ऐसे करके, ठीक है, पैराबोलिक फॉर्म में मल्टीपल पॉइंट्स है। और हम चाहते थे कि इसके ऊपर एक लाइन फिट हो कुछ ऐसे ऐसे करके, जो कि ग्रेडियंट बूस्टिंग की मदद से हमें अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करे, एरर कम करे। बट इस केस में क्या हो रहा है, ऑल्दो इस केस में रिजल्ट हमारा अच्छा आ रहा है, बट विजुअलाइजेशन में हमें इशू हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने, ये हमारे लिए अच्छा है ऐसा नहीं कि इसके इससे कुछ दिक्कत हो रही है। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, राइट, जो कि सजेस्ट भी करते हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ करो। बट फॉर द ट्यूटोरियल पर्पज, सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे खुद से ही इसको ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट करेंगे। वाई, क्योंकि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता क्या है, जिससे कि हमारा जो मॉडल है अच्छे से काम करे, और जो हमारा आउटकम है, ठीक है, उसके अंदर ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को ध्यान रखते हुए स्प्लिट करते हैं, बेसिकली डेटा को स्प्लिट करते हैं। लेकिन डेटा को स्प्लिट करते वक्त ना, ये जो उसके इंडेक्सिंग होते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना, उनको भी शफल कर देते हैं, राइट। और हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, और ऑफ कोर्स जब शफल कर देगा ये, तो क्या होगा, पहला एक्स इधर है, दूसरा एक्स इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, ऐसे करके सारे के सारे इधर उधर जाएंगे। और जब प्लॉट कर रहे हैं हम, तो प्लॉट क्या कर रहे हैं, प्लॉट पहले फर्स्ट एक्स, दूसरा सेकंड, तीसरा फोर्थ, ऐसे करके सारे के सारे वैल्यूज पे जा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हम करना क्या चाहिए हमको अभी, लेट्स जस्ट गो इसको फॉर द लर्निंग पर्पस, हम इसको करते हैं कमेंट अभी। और इसको कमेंट करने के बाद हम खुद से अब अपना टेस्टिंग डेटा और ट्रेनिंग डेटा बनाएंगे इधर। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ रैंडम रैंडम नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है। np.random डॉट परम्यूट। परम्यूट क्या करता है, परम्यूटेशन क्या करता है, परम्यूटेशन ये हमारा जितने भी नंबर्स होते हैं उनका आपस में जंबल कर देता है। और रैंडम मतलब बेसिकली मैं करके आ रहा हूँ रैंड यहाँ पे हेल्प करके, जो हमारी एक्स की वैल्यूज है उनको पहले मैं शफल कर दे रहा हूँ खुद से। np.arrange, np.arrange लिया, x.size, जो एक्स साइज था उस साइज का हमने अरेंज ले लिया। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक वैल्यू आएगी 0 से लेके एक्स साइज तक की। ओके, हमने ये कर दिया। उसके बाद अब मैं करता हूँ रैंड ट्रेन इज इक्वल टू रैंड, स्टार्टिंग के 150 तक का मैं लेना चाहता हूँ डेटा, राइट। 75% मैं चाहता हूँ कि ट्रेनिंग डेटा के लिए जाए, तो इसलिए मैंने रैंड ट्रेन के अंदर उसको स्टोर कर लिया। इंडेक्सेस बेसिकली आपको समझ में आ रहा है मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैंने जो हमारा एक्स है, ठीक है, जो हमारा बेसिकली डेटा है उस साइज का पहले इंडेक्स बनाए, उन इंडेक्सेस को मैंने शफल कर दिया। अब उन शफल्ड इंडेक्सेस की स्टार्टिंग का 75% इंडेक्स जो है 150 तक, वो मैं अपने ट्रेनिंग डेटा के लिए स्टोर करना चाहता हूँ। ओके, अब मैं करता हूँ, और जो ये सारे इंडेक्सेस है उनको मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे रैंड अंडरस्कोर ट्रेन डॉट सॉर्ट, उनको सॉर्ट कर लेते हैं। अब सी, अगर सॉर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर से ऐसे ऐसे होगा। और हमें वही है, हमें इंडेक्स से सॉर्ट करने, जिससे कि पहले इधर आए तो नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वाले पे ही जाए, तो हमें पैराबोलिक फॉर्म में हमारी लाइन दिखे, ना कि ऐसे। काम अच्छा कर रही है, बट ऑफकोर्स हम विजुलाइज करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं उसको।
तो ठीक है, क्विकली इसको करता हूँ कम बोलते हुए फटाफट। rand अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू, सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है हमारा 150 से। ओके, rand अंडरस्कोर टेस्ट डॉट सॉर्ट, ये कर लिया सॉर्टिंग मैंने। अब मैं अपने ट्रेनिंग डेटा को रेडी करता हूँ। इंडेक्सेस रेडी हो गए हमारे, इज इक्वल टू एक्स डॉट रीशेप। रीशेप क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा एक्स जो है वो 1D है, हम रो वाइज, हमको कॉलम वाइज चाहिए, तो उसको रीशेप कर लेंगे एक्स डॉट साइज कॉमा 1 के साथ। बहुत सही। और इसको हम कितने चाहिए थे इसके अंदर, हमें स्टार्टिंग के 150 चाहिए, वो भी जम्बल वाले। वो हमने कहाँ पे इंडेक्सेस सेव कर रखे हैं, हमारे रैंड ट्रेन के अंदर। ओके, तो हमारा ट्रेनिंग डेटा रेडी हो गया एक्स के लिए। वाई के लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं हम, इज इक्वल टू वाई रैंड ट्रेन। ठीक है भाई, तो हमारे वाई के लिए भी रेडी हो गया। एंड सिमिलरली अब हम एक्स टेस्ट और एक्स ट्रेन के लिए भी कर लेंगे। एक्स टेस्ट इज इक्वल टू एक्स डॉट रीशेप, एक्स डॉट रीशेप कर लिया हमने। किसके साथ रीशेप कर दिया, एक्स डॉट साइज कॉमा 1। ओके, और इसके कितने वैल्यूज ले लिए हमने, रैंड टेस्ट हमने ऊपर ही बनाया अभी, उतने इंडेक्सेस ले लिए हमने जम्बल डे से, जो कि अब सॉर्टेड है। वाई टेस्ट सिमिलर, वाई रैंड टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा हो गया है रेडी। ये हमारा पहले का ही रन कोड था, तो एक बार इसको फटाफट कर लेते हैं रन। फिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एरर्स हमारे देखिए इसमें और ज़्यादा एविडेंट हो गया, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जाके हमारा मिनिमम एरर होगा, क्योंकि रैंडम नंबर से तो ऑब्वियसली ग्राफ में चेंजेस आएंगे। बेस्ट एन एस्टिमेटर हमने निकाल लिया, मिनिमम एस्टिमेटर निकाल लिया। ओके, बेस्ट एन एस्टिमेटर अभी 29 है, मिनिमम एरर 52,000। वही अगर हम नहीं करते तो कितना एरर आता, हमारा बहुत ज़्यादा था, देखा था हमने 4 लाख तक पहुँचा हुआ था। एंड नाउ लुक एट दिस ग्राफ, ये ग्राफ आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ आया है जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैराबोलिक फॉर्म में जा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दूं, ग्राफ के ऊपर ही, लुक एट दिस, जैसी कितने प्यारे तरीके से ये हमारा फिट हुआ है हमारे डेटा के ऊपर, कितने प्यारे तरीके से फिट हुआ है। क्यों फिट हुआ है इतने अच्छे तरीके से, और क्यों एरर सबसे कम दे रहे हैं, क्योंकि हमने यूज़ किया अर्ली स्टॉपिंग और हमने उससे बेस्ट एन एस्टिमेटर को निकाला। राइट, अब व्हाट विल हैपन अगर मैं plt डॉट स्कैटर प्लॉट करूं जीवीआरटी को। जीवीआरटी में क्या था, हमने खुद से एक एन एस्टिमेटर डाला था, जो कि बेस्ट बिल्कुल नहीं है, हमने रैंडम डाल दिया था कोई भी उठा के। ठीक है, एस इज इक्वल टू साइज भी डाल देता हम एन पी डॉट वंस, नहीं तो बहुत ही बड़े बड़े स्कैटर वो आ जाएंगे। एक्स डॉट साइज इंटू 3। ओके, plt डॉट प्लॉट, plt डॉट प्लॉट कर दिया हमने, इसके अंदर डाल दिया हमने एक्स ट्रेन कॉमा gbrt डॉट प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट करना चाहते हैं हम एक्स ट्रेन को, तो हमें वाई प्रिडिक्शन मिल जाएगी ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो भी है। बेसिकली हम प्लॉट करना था, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे इसने लाइक ग्रेडियंट बूस्टिंग में विदाउट अर्ली स्टॉपिंग जो हमने खुद से वैल्यू दी है उस पर कैसा लाइन लेकर आता है, किस तरीके से इसने काम करा है। ठीक है, plt डॉट प्लॉट। बाय द वे, ये जो plt डॉट प्लॉट ये जो कर रखा है, सॉरी ये एक्सट्रीम डॉट शेप है, ये बस शेप देखने के लिए करा हमने कि शेप है क्या उसकी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कर दिया हमने चालू रन। ओ माय गॉड, ना लुक एट दिस, साफ साफ हमें दिख रहा है इधर हुआ क्या है। इस डेटा में तो ये पैराबोलिक टाइप बना रहा था, राइट। ठीक, इसमें देखो, इस पॉइंट से यहाँ गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, पैराबोलिक बनाने की कोशिश करी, फिर नीचे चला गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर नीचे। बेसिकली हो क्या रहा है, जब हमने अपना बेस्ट एन एस्टिमेटर की जगह नॉर्मली कोई एक वैल्यू दे दी जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा थी, जो मैंने बताया था एरर कम होगा फिर वापस एरर बढ़ने लगेगा, तो यहाँ पे इसने करने की कोशिश करी है हमारे डेटा को ओवर फिट, ओवर फिटिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, देख रहे हो आप कैसे एक एक पॉइंट को जाके रीच कर रहे हो, ओवर फिट करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, अगर हमारे टेस्टिंग डेटा में कोई भी वैल्यू आती है, लेट से अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ,
इस वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा, राइट। ऑफ कोर्स हमारी एक्यूरेसी खराब हो रही है। तो जब हम बेस्ट एंड एस्टिमेटर नहीं यूज़ करते, अर्ली स्टॉपिंग नहीं लगाते, तो क्या होता है, डेटा होता है ओवरफिट, और ये चीज़ है हमारे लिए नौ। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया अपने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो कि थी GBRT यानी कि ग्रेडियंट बूस्ट, उसका इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग sklearn। उसके अलावा अर्ली स्टॉपिंग ज़रूरी क्यों पड़ता है, क्योंकि हमें दिख गया अगर हम अर्ली स्टॉपिंग नहीं लगाएंगे तो हमारा एरर कम होने की जगह वापस से बढ़ना चालू हो जाएगा, और जो बेस्ट हमारा मिनिमम एरर के साथ जो बेस्ट वैल्यू होती है वो हमको नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम लगाते हैं यहाँ पे अर्ली स्टॉपिंग। नाउ जो ग्रेडियंट बूस्ट है हमने इसको इम्प्लीमेंट करा sklearn के साथ, बट हमारे पास और भी ऐसी काफ़ी सारे वो लाइब्रेरीज हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग करने के लिए, जो कि और भी अच्छा काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ तो मेरे पास एक लाइब्रेरी और इसके अलावा जिसका नाम है एक्सजी बूस्ट। तो व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू इज, आप लोग जाके एक बार एक्सजी बूस्ट के बारे में भी देख सकते हैं। एक्सजी बूस्ट को इंपोर्ट करने का तरीका भी सेम है, आपको सिंपल लिखना है इंपोर्ट और उसके आगे लिखना है एक्सजी बूस्ट। और एक्सजी बूस्ट करता क्या है, एक्सजी बूस्ट जो है वो रो सैम्पलिंग और कॉलम सैम्पलिंग तो करता ही करता है। रो और कॉलम सैम्पलिंग के अलावा एक और चीज़ एक्सीबूस्ट लेकर आता है, जो कि है L1 L2 की कुछ वैल्यूज होती है, उनको भी लगाता है। एक्सीबूस्ट बेसिकली है क्या, अगर सिंपल टर्म्स में बात करा जाए तो जो हम लोग अपने ग्रेडियंट बूस्टिंग यूजिंग sklearn को कर रहे हैं, एक्सीबूस्ट उसका एक पम्प्ड अप वर्जन है, यानी वो और अच्छे तरीके से काम करता है, वो और कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखता है जिससे कि हमारा काम हो जाए और भी ज़्यादा आसान। तो यस, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक इट, और मुझे तो बहुत मज़ा आया समझने में। हमें पता भी चला कि अगर हमें विजुलाइज करना है तो वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। थोड़ा हमने ट्रेन टेस्ट का भी देख लिया एक और बारी, जो कि आपने अब तक काफ़ी बारी देख चुके होंगे। हमने इस ग्राफ से भी पता चला कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, एरर कम हुआ, एरर वापस से बढ़ गया, एंड देन ऑफ कोर्स हमको इम्प्लीमेंटेशन करना आ गया यूजिंग sklearn। थैंक यू सो मच।